नमस्कार दोस्तों। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। ऑटिज्म मतलब स्वलीनता। आप अपने आप में सेटिस्फाई होते हैं, हम सभी अपने आप में सेटिस्फाई हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्शन का ट्रेट हम सभी में है। बट अगर आपके 2 साल से छोटे बच्चे को सेटिस्फैक्शन का ट्रेट खुद में है, अपनी ही पसंद की चीज़ों में है, और वो 2 साल की उम्र के बच्चों के हिसाब से अपने माइलस्टोन्स, मोटर माइलस्टोन्स, सेंसरी माइलस्टोन्स, स्पीच माइलस्टोन्स एंड फाइन मोटर ये कवर नहीं कर पा रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। स्वलीनता कुड बी, ऑटिज्म कुड बी इन टर्म्स ऑफ राइमिंग, जो वर्चुअल ऑटिज्म का एक कॉमन ट्रेट है कि बच्चा ABCD 1 2 3 बोलता है। अभी मेरे पास क्लिनिक में परसों एक नया बच्चा आया है जो रोता भी ABCD में, ABCD ABCD ABCD, एंड ऐसे ही रोता जाता है। वो सिर्फ ABCD में ही बात करता है, ABCD में ही रोता है, मोबाइल देखकर AB AB करता है, उसके पास सिर्फ यही वर्ड्स हैं। और जब उसका नाम नाम से मैं पुकारती हूँ तो वो नहीं पलटता, पर जैसे ही मैं ABCD बोलती हूँ वो मुझे तुरंत पलट के दिखता है। सो वी स्टार्टेड अ वर्किंग विथ हिम, लेट्स सी क्या होता है। दिस वॉज वर्चुअल ऑटिज्म, बट क्लासिक ऑटिज्म के केस में बच्चे बचपन से ही अपनी उंगलियों से खेलना, अजीब सी आवाज़ों से खेलना, दरवाजे को हिला के खेलना, पंखे से खेलना, जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो चीज़ रिपीट एक पैटर्न में हो रही है, उसको उससे पसंद करते हैं। एक और कॉमन सिम्टम है सारे ऑटिस्टिक पैटर्न्स में, आई कांटेक्ट नहीं करते। आज एक और बच्चा क्लिनिक पर आया, उम्र 7 साल से ऊपर है। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसने मुझसे आई कांटेक्ट नहीं किया, लगातार अपनी आई बॉल को लेफ्ट राइट घुमाता रहा, और हर जवाब के बाद नहीं करना, नहीं करना करना था। और उसके बाद जब मैंने उसकी मम्मा को पूछा कि दिन भर क्या करता है, तो उसके पेरेंट्स ने जवाब दिया 8 से 10 घंटे वीडियो गेम खेलता है। एंड कब से खेलता है? जब से कोविड आया। मतलब जब वो बच्चा 2020 में तकरीबन 4 साल का रहा होगा, तब से वो स्क्रीन के सामने है, और अभी भी स्क्रीन के सामने है। पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट है, पर पढ़ाई और टीवी के अलावा और कोई काम नहीं करता, किसी से मिलना नहीं चाहता। अगेन अ केस ऑफ ऑटिज्म, स्वलीनता, इंटरनेट एडिक्शन, वी कैन कॉल इट लाइक दैट, राइट। सो अगर आपको आपके बच्चे में कोई भी ऐसा ट्रेट समझ में आता है कि आपका बच्चा आपको फॉलो नहीं कर रहा है, आपको पलट के नहीं देख रहा है, आपकी आवाज़ देने पे नहीं सुन रहा है, आपके पास आकर आई कांटेक्ट नहीं करता है, 1.5 साल की उम्र के बाद भी सिर्फ पॉइंटिंग करके अपने काम करता है, या आपको खींच के लेके जाके अपना काम करता है, और आपसे कम्युनिकेट नहीं करता है, लाइक इशारों के साथ कोई शब्द नहीं देता है, क्रैंकी बहुत है, हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाता है, अपनी भूख प्यास ज़रूरतें नहीं बताता है, टॉयलेट के लिए एक्सप्रेशंस नहीं दे पाता है, तो प्लीज़ बी अवेयर। अब आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर हम सिर्फ सिम्टम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका भविष्य समझने की। ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, कुछ लक्षणों का ज़खीरा है। कुछ लक्षण किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, जिसको हम माइल्ड मॉडरेट हाई रिस्क पे कहते हैं, क्लासिक कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं, शब्दों पे मत जाइए। बात यहाँ है ये है कि हमें इनको स्वीकार करना है। स्वीकार इन टर्म्स ऑफ इनकी कमियों पर पॉइंट आउट मत कीजिए कि ये बच्चा ये नहीं कर पाता, ये देखिए कि ये बच्चा क्या कर पाता है। एक बच्चा मेरे पास आया जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, वो अपनी इमेजिनेशन से मिलिट्री की सारी ड्राइंग्स बना लेता था, आपको सिर्फ कहने की ज़रूरत होती थी, एंड दैट वॉज हिज गुड पार्ट। उस बच्चे का भविष्य हो सकता है कि हम उसको आर्ट में निकालें और उसके एग्जीबिशंस के बारे में बात करें। एक और बच्चा है जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, हम म्यूज़िक के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं क्योंकि फोकस्ड होते हैं, अगर इन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, बॉल को ड्रिबल करके बास्केट में डालना, तो वो कर लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बच्चों की स्ट्रेंथ को पहचान कर उनको सपोर्ट करने की, ये ना कि ये नहीं कर पाता। हर बच्चे को एकेडमिकली साउंड होना ज़रूरी नहीं है। आई नो अ चाइल्ड जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, पर इंग्लिश और हिंदी वो लिख नहीं पाता। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जो कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ स्ट्रेंथ है। कमज़ोरियों को कवर अप करें, उनका कमज़ोरी उनकी लाइफ में रोड़ा ना बने, उसको इतना सुधारें, पर स्ट्रेंथ के साथ कॉपी करें, स्ट्रेंथ के साथ हेल्प करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके बच्चे नॉर्मल हैं, आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि उनकी क्लास में या उनके आसपास में अगर कोई कमज़ोर बच्चा, स्पेशल बच्चा नज़र आता है, तो प्लीज़ उसका मजाक ना उड़ाएं, उसका साथ दें। उस इन बच्चों को सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत होती है, जो आप और हमारे जैसे लोगों की सोसाइटी से बनती है। इनको सोशली एक्सेप्टेबल होना ज़रूरी है। उसके लिए ये जितनी मेहनत करेंगे इनके पेरेंट्स के साथ मिलकर, उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत हमें करनी है एक बेहतरीन समाज बनाने में, जहाँ हर किसी के पास आज़ादी हो अपनी तरह से जीने की। दैट विल बी actual autism awareness about. So stay together, help each other for this autism awareness. हम सभी में autism है,
कम या ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा है चलिए उनका साथ देते हैं, उनको भी मुस्कुराना सिखाएंगे। स्टे होम, स्टे टुगेदर। हैप्पी पेरेंटिंग।